रविशंकर प्रसाद जी 25 पर ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, चेहरे पर भी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। शक्ति जी का धीरे से कमेंट आ गया था अंडर कवर। अंजना जी, सवाल ये नहीं, देखिए सवाल 24% का नहीं, सवाल 44% का नहीं। हमने शुरू में कहा, आपने सी वोटर की जो बात की, ये सी वोटर में लोकप्रियता तेजस्वी जी की हो ज्यादा करके, जिन लोगों ने पसंद किया, ये हमारी एकता को और मजबूत करेगा, महागठबंधन की एकता को। सवाल ये बिहार, मैंने शुरू में कहा कि बिहार परिवर्तन की वो भूमि है, वो लेबोरेटरी है, जहां से जब चीजें उठती है तो देश को एक नई दिशा और दशा तय करती है। और हिंदी पट्टी का इलाका, यहाँ से लेकर के राजस्थान, यूपी से लेकर के उत्तराखंड से, झारखंड से लेकर के आप गुजरात तक, हालात इस कदर बदलेगी। अब 35 सीट आपने बताया, यहाँ पर आपने कहा कि 14 कर उनको 14 ही मिल रहा है। अब कल्पना कर लीजिए कि इस बिहार के अंदर में महागठबंधन अगर यूनिटी के साथ अगर चुनाव लड़ने की जो अपनी रणनीतियां बिछाई है, एक आध सीट भी भाजपा को मिल जाए बिहार के अंदर तो गलीमत होगा। और 1-2 सीट। और दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहता हूं आपको इस मंच के माध्यम से, लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, किस बात की लोकप्रियता? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 17 साल तक बैसाखियों के सहारे बिहार में सत्ता का लोलुपता का शिकार होता हुआ वो पार्टी, जिसके पास एक नेतृत्व नहीं है, जिसके पास एक चेहरे नहीं है, वो देश को क्या कर सकता है? सवाल एक सेकंड, लेट बी कंप्लीट। हम पूरी बात देखिए, आपने सवाल छेड़ी उनसे। और दूसरी बात, बिहार की भूमि, आप इस बात का आपके चैनल पर चला था वो गवाह है। आज जो मधुबनी में हमारे पत्रकारों की हत्या हुई है, वो लम्हे हमने भूला नहीं है। पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र पर मैं हमला मानता हूं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उससे मैं उसको मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता, अंगीकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोकतंत्र को अगर महफूजियत चाहिए तो इनकी आवाजें स्वतंत्र रूप में होनी चाहिए। तो फिर आपकी पार्टी के लोग क्यों ऐसे हमला कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी कभी हमला नहीं करती, अगर कोई भीड़ में करती है। मैं यही बात कर रहा हूँ। आप शक्ति यादव जी, मैं इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहती थी, आप इस पर बोले ना तो आपके लिए अच्छा होगा। अंजना जी, आपकी पार्टी क्या ऑफिशियल हैंडल ट्वीट कर रहा था उन वीडियोस को और चटकारे ले रहा था, मेरे कपड़े के रंग पर हल्दी कह रहा था, और आप मुझे यहाँ सफाई देने बैठे। सुन लीजिए अंजना जी, अंजना जी, ये आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। आपकी पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है। पूरे देश में आज लोगों ने कहा है, उन पर सवाल खड़े करने में लोगों ने सवाल आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पूरा बिहार हक पर जवाब दीजिए। पत्रकारों का आपने बात कहा, तो पत्रकार पर तक कल ही मैं देख रहा था, जिस तरह से आपके राबड़ी जी, मैं जो देखा होता है भिलाड़ी जी, मैंने भी कल से देखा है एक नया जो वर्जन डेवलप किया है। इसके पहले जो आगे क्या होगा थी वो चीजें जो बढ़ी है, आपकी पार्टी ने वेरीफाइड हैंडल से ट्वीट किया है, इसलिए आप हाथ ना धोएं इससे। ये आप ट्रेलर दिखा रहे हैं, संभालना बड़ा मुश्किल है। आपको बहस पे वापस आते हैं, आपको अगर ईमानदारी है तो आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरह के बर्ताव के लिए। आपकी पार्टी के वेरीफाइड हैंडल्स ने उसका मजा लेने की कोशिश की है। नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, आपको संभालना पड़ेगा। मुझे पता है कि रात में इस बिहार में आपके इस गठबंधन के बाद कहाँ कहाँ फायरिंग हुई है, ये भी मैं कई जगहों पे पत्रकार हुआ, पत्रकारिता करता हूँ, संभालना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल होगा। वापस इशू पर आते हैं। ये नैरेटिव बिहार में नहीं चलेगा। वापस इशू पर आते हैं। ये नैरेटिव आप लोगों ने बना दिया है, तलवारबाजियां नहीं चलेगी, सड़कों पर गुंडागर्दियां नहीं होगी। ये तो पहला दिन दिख रहा है। मजहब के नाम पर कोई पहले दिन दिख रहा है, उस पर अगर देश के लोग चुप रहेंगे, वो भी नहीं, सवाल खड़ा होगा, वो भी हो रहा है। मैं तो सुन लीजिए, आदमी में सवाल यहाँ सी वोटर के सवाल पर है, सवाल यहाँ सामने खड़ा है। अंजना जी, हमारे इलाके की हैं, हमारी मिट्टी की हैं, हमारे मिट्टी में उत्पन्न ली, हमको गौरव है, देश जानता है इनको, हम इनको निश्चित तौर पर सम्मान करते हैं सबसे ज्यादा। और इससे ज्यादा आप जान लीजिए, मैं जहां से आता हूं, ये ननिहाल भी उनका वही है, वह भी हमारा कहीं न कहीं इनसे रिश्ता जोड़ता है। वोटर में लोकप्रियता का सवाल सी वोटर पर। अब तो आप लोग सब साथी बैठे हैं, सब साथी बैठे, निपटा लीजिए। आपको ये खा जाएंगे, निगल जाएंगे। एक सेकंड, अभी दो बीजेपी के लोग बोले थे, आप चुप थे। हम जब बोल रहे हैं तो आपने कहा सवाल सप्लीमेंट्री, आपके सप्लीमेंट्री से उनके वक्तव्यों का मैंने अवलोकन किया, रविशंकर जी का। सवाल यह है, मैंने सुना नहीं, लेकिन आपने जो सप्लीमेंट्री की वही मेरे लिए पर्याप्त था उनके वक्तव्यों के अवलोकन के लिए। हमने कहा कि सी वोटर की जो आप फलाफल आपने बिहार के अंदर दिखाई है, बिहार का है, लोकप्रियता हमारी गठबंधन की एकता को और सुदृढ़ करेगा। हमारी परिकल्पना
इस बिहार को उन्नति की दिशा में अब है। वो 19 हम- विधायक वाले हैं तो उनको बोलने नहीं दीजिए। नहीं, हम नहीं, इनको नहीं, ये ऐसा तो नहीं, 5 लोग में नहीं ऐसा- बोलने दे ऐसा रहे नहीं हैं। है। 3 लोग में नहीं बोलने दे रहे हैं। दूसरे नंबर को दो व्यक्ति को दे दिया आपने बोलने के लिए, एक यूनियन फॉर्मर यूनियन लेकिन मिनिस्टर जो को भी सामने दे है, दिया प्रत्यक्ष और आपने एक बीजेपी को और भी दे जो दिया। ये प्रत्यक्ष सवाल है, वो नहीं है, आपके बगल में बैठे हुए हैं। ये देखिए उनको तो बोलने एक लाइन दीजिए। में मैंने आप लोग तो कहा 3-3 है ना। बिहार से जो सवालें उठी है, बिहार से जो सवालें उठी है, देश को एक नई दिशा देगा। हाँ। देश रोजगार चाहता है। 410 रुपए के सिलेंडर की कीमत पर सड़कों पर उतर करके है तोबा मचाने वाले लोग आज 1140 पर चुप्पी साध रहे हैं। बिहार आपके 10 जहां 2 लाख करोड़ रोजगार की बात रोजगार करने एक महीने में पर इंतजार आज कर लोग रहा है। चुप्पी साधे हैं। लेकिन हमने जो वचन दिया है उन वचनों पर आपके कायम होकर तेजस्वी के जी नेता बोलते हैं। रुक जाइए, अब रुक जाइए, तेजस्वी प्लीज, प्रसाद प्लीज। यादव जी आगे बढ़ेंगे। सीमित संसाधन हमारे हैं। हाँ। आप क्या करिए, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज लेट ऑन रेवल वाजपेयी जी 1,89,000 करोड़ का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। ये क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। आज हमारे इनके भारतीय जनता पार्टी के ये लाइव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिहार के अंदर में सुशील मोदी जी ने फर्जी आंकड़े जो प्रस्तुत किया देश के सामने, उसका खमियाजा बिहार को भुगतना पड़ा, हमें वंचित होना पड़ा बिहार के अंदर में। अंजना जी, ठीक थोड़ा है। सा कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखें तो महागठबंधन में आके आपके लिए फायदे का सौदा दिखाई दे रहा है ये बिहार में। देखिए, ऐसा है कि फायदा सिर्फ बिहार में कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता और पूरे देश के आवाम को है। जो सच्चाई है और जो अभी जो आपने आंकड़े दिखाए, आपने उसमें कांग्रेस का नहीं जोड़ा। अगर वो जोड़ती तो आपको ये भी समझ में आ जाता है बिल्कुल कि ये जो आप दिखा रही हैं कि 14, 15 या 5 या 7 सीट आएंगे, वो भी घट के और नीचे आएगा, जो शक्ति यादव जी ने हमारे कहा। तीसरी बात, अंजना जी, मंच संभालना आपकी जिम्मेवारी, आप इस मंच की संचालक हैं, तो सबको समान मौका मिलना चाहिए, एक बात। और ये बता दें कि जो वर्तमान में बिहार की जो परिस्थिति है, ये बिहार की परिस्थिति, ये आगाज है, ये पूरे देश के लिए परिवर्तन, जैसा कि शक्ति जी ने कहा कि इसकी लहर पैदा हुई है और ये कब्रगाह साबित होगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का उनको समझ में आ जाएगा कि सांप्रदायिक ताकतों को साथ में लेके चलना का क्या अंजाम होता है। और जिस तरह से आप जो भारतीय जनता, जिस तरह से जय श्री राम का नारा तो हम भी लगाते हैं, अरे हम जय श्री राम का नारा तो हम भी लगाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आपको समझना पड़ेगा। नहीं, जय श्री राम का नारा, लेकिन हम हम ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। हम बांट विभाजन की राजनीति नहीं करते हैं, हम डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। और इस ऑल अच्छा, ये बताइए, इससे पहले कि आगे बढ़े, इसके पास जब एक साथ आए हैं तो चिड़ होगा, वो समझ में आ जाएगा बहुत जल्द। 24 और 25 एक मिनट सुनिए, सर मेरा सवाल तो सुनिए, इधर सुनिए, आप ही से सवाल है। अगर नीतीश कुमार, इसे रुके नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा रखते हैं, अब ये साफ है, तो फिर क्या राहुल गांधी के नाम पर, एक सेकंड बैठ जाइए प्लीज, आप लोग के पास माइक नहीं, वैसे भी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज उनकी नहीं जा रही, माइक हमारे पास है। देख लीजिए, आप इधर देखिए, आप इधर देखिए, आप उधर मत देखिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं, हमारे तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का दावेदार आप लोग कभी बनाएंगे ही नहीं? आपको अंजना जी इस बात का 2024 में नीतीश कुमार की, आपको अंजना जी इस बात का संज्ञान होगा कि पिछले 30 से 35 वर्षों तक कांग्रेस गांधी सपोर्ट परिवार करेगी, मैं मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस सपोर्ट करेगी नीतीश कुमार के चेहरे को। 30-35 वर्षों में गांधी परिवार सीधा का कोई सवाल पूछ व्यक्ति रही हूँ। प्रधानमंत्री नहीं बना है, और उन्होंने बनाया है। ये मैं सीधा समय सवाल पूछ बताएगा रही कि हूँ। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। मैं एक सीधा अभी उस रुकिए पे सर, विवाद क्या कर रहे हैं करके आप? विवाद को लगातार मोड़ने का बोलिए, कोई आप मतलब रुकिए। नहीं है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री सुनिए ना, कौन सुनिए ना, बनेगा सर सुनिए, जो हमारे नेता कहेंगे हम। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए राजी होगी कि नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा बनाया जाए 24 के लिए मोदी के खिलाफ? ये अलग का मन तय करेगा, राहुल जी जो कहेंगे, सोनिया जी जो कहेंगे, हम लोग उसके साथ रहेंगे, ठीक है। ये तय है। ये कोई अभी ये कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई विषय है ही नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करें। आपने एक अच्छी सवाल यहाँ की, नीतीश जी की लोकप्रियता कैंडिडेटर के सवाल पे मैं हल्का सा ये मंच सजा दीजिए, टेलीपोंटर हटवा दीजिए और नीतीश जी को प्रधानमंत्री जी को खड़ा कर दीजिए। जो हार जाए वो देश का प्रधानमंत्री होगा। कन्हैया जी, कैसा मुकाबला करवाना चाहते हैं? प्रजातंत्र में ऐसा मुकाबला होगा? टेलीपोंटर हटवा दीजिए, प्रजातंत्र में टेलीपोंटर हटवा दीजिए। मैं चुनाव आयोग याद किस करिए लिए है? विदेशों की वोटर ओर- लिस्ट किस लिए है? मैं वो नहीं कहना चुनाव चाहता। की प्रक्रिया किस लिए है? टेलीपोंटर क्या- हटवा दीजिए क्या ना। बात करते हैं? सारी विधा खुल कर कन्हैया क्या बात जी, कर रहे हैं? एक साथ नहीं, कन्हैया जी देखिए, हमारा ये जो स्नैप पोल है सी वोटर का, वो तो साफ संकेत दे रहा है कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी, सो कहते हैं कि इस बंदरबाट में मुहावरे का इस्तेमाल कर रही हूँ, सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है तेजस्वी यादव को। क्या आपकी नजर में भी ऐसा होता हुआ दिख रहा है?
बिल्कुल आपका सी वोटर बिल्कुल सही है। हाँ, तेजस्वी यादव आज के तिथि में सबसे बड़ा नेता बिहार के हैं। फिर नीतीश जी ये- बार बार कहते हैं कि पीएम की दावेदारी होगी, वो वो पीएम दूसरी बन बात हो सकते हैं, गई। वो कैसे अब होगा? बिहार अब देखिए वो 24-25 मैं ये दोनों कहा बताइए। कि वो उम्मीदवार की तैयारी माने उम्मीदवारी की होगी उनकी, हाँ। और वहां के ले जाएंगे। वो तो 2020 के चुनाव में ही लग गया था। आप जो है देखिए नीतीश कुमार का जो सी वोटर आपने किया 23%, अब बीजेपी का 17%, दोनों से भी तेजस्वी का ज्यादा है। हालांकि उसमें आपने अपर कास्ट के दिमाग में क्या है, वो ओबीसी का किया आपने, मुस्लिम का किया, Overall है, EBC का, overall है। ओवरऑल का। लेकिन तेजस्वी Overall का है, 2020 subsets में ही दिखाते हैं। तेजस्वी का, अगर ये लोग जो है जो सरकार में रहे, अब नहीं दिस दैट नहीं किए होते तो तेजस्वी बात सीएम तो ताज उसको मिल गया था। ऐसा नहीं है। हमको ये कहने में घूमते थे ना हम लोग, आप भी घूमी होंगी, तो लगता था। नीतीश कुमार लेकिन बाजी मार लेते हैं ना। फातमी साहब समझाएंगे कैसे बाजी मारते हैं, समझ ही नहीं आता है। मतलब सीट नंबर 3 पर रहे, इधर रहे, कोई उधर रहे, कभी 77 का लड्डू, कभी 79 का लड्डू, लेकिन देश सीएम का नीतीश सबसे बाबू अनुभवी हैं। मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। एक मिनट, हाँ? मैं सबसे अनुभवी देश के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। लंबे जोड़ समय तोड़ में से है सबसे देश अनुभवी की हैं। सरकार माला चलाए हैं। बदलने में सबसे अनुभवी हैं। अच्छा भैया, अब दूसरे को भी बोलिए, बोलने दो यार। बोलिए। देखिए, आपने ये जो मीटिंग बुलाई थी, पूरी जो है आपका कार्यक्रम, वो सी वोटर पर है। आपने सी वोटर में बहुत सही तरीके से दिखा दिया कि आज की परिस्थिति में महागठबंधन को फायदा हो रहा है और वो 14 सीट ही एनडीए जीत पा रहे। एक तो नंबर 1 एनडीए खत्म हो गया मुल्क से, आपको मालूम होना चाहिए। अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बची है, क्योंकि ये सबको निगल चुके, जितने भी एनडीए के पार्टनर थे निगल चुके उसको। नीतीश कुमार बहुत सही वक्त पर सही फैसला लेकर के अपने आप को उन्होंने बचा लिया। मैं और साथ साथ देश को भी बचाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो इनर्शिया यहाँ से डेवलप होगा, आपको यकीन, जैसा कि हमारे शक्ति सिंह यादव जी बोल रहे थे, आपको अंतिम में जब 2024 में यहाँ चुनाव हो रहा होगा, आपको एक सीट ऐसी नहीं मिलेगी जहां से भारतीय जनता पार्टी जीत सके। नंबर 1। नंबर 2, आपने जिक्र किया कहीं मधुबनी का, हम लोग यहाँ सुन नहीं पाए, क्या सच्चाई है उसके अंदर, उसके बारे में जानकारी नहीं हुई। लेकिन आपने उग्र रूप यहाँ देखा, और यही माहौल जो सामने नजर आ रहा था, यही माहौल पूरे देश का बनाया जा रहा है। मैं इनका एक कार्यक्रम चलता है, मैं इनके टीवी जो यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। इन्होंने भी जिक्र किया, अभी थोड़े दिन पहले त्योहार गुजरा, जिसके पूरे बिहार का किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई। क्या वीडियो है? और क्या है? नहीं, अब ये आपको बाद में बता दूंगा अच्छा, ये कि पूरे देश, पूरे प्रदेश के माहौल को किस तरह नीतीश जी ने क्यों छोड़ा बीजेपी को। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि एक तो जो वादा किया भारत सरकार ने कि हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे, वो नहीं किया उन्होंने। दूसरी तरफ बिहार को नीचा करके जितना पैसा है गुजरात चला जा रहा है। भाई, बिहार का भी हिस्सा बनता है, इसकी भी आबादी, हिंदुस्तान की आबादी ले लें तो उसकी 10% आबादी है। तो देश की जितना भी पैसा आता हो सरकारी खजाने में भारत सरकार के, उसका हिस्सा बिहार को भी मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। दूसरी तरफ आपने बिहार के माहौल को पूरे देश के माहौल की तरह बनाने की कोशिश की। ये कभी भी नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे करियर में कभी इसको बर्दाश्त नहीं किया, न करेंगे।